नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, वैसे वैसे देश में वैक्सीनेशन अभियान चरम पर है। लगातार देश में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के इस अभियान में साइबर सिटी गुरुग्राम सबसे आगे है। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुग्राम जिले में अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 21 जून को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव पर जहां देश की राजधानी दिल्ली में 76,000 लोगों को वैक्सीन लगी, तो वहीं गुरुग्राम जिले में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर गुरुग्राम के सीएमओ से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम में दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो गुरुग्राम और वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर पूरे देश में सबसे आगे रहे हैं। लेकिन ऐसे में गुरुग्राम की क्या रही परिस्थिति, किस तरीके से गुरुग्राम में अब तक की अचीवमेंट रही, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। हम बात करें अभी तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का ये कहें तो उसमें दौड़ जो होड़ है उसमें तो कहना कि गुरुग्राम आगे है, नंबर 1 पे है पूरा। लेकिन और हम कल की बात करें तो किस तरीके की परिस्थितियां रही गुरुग्राम की, क्या कुछ टारगेट रखा गया था और किस तरीके से यहाँ पर टारगेट रखा? बिल्कुल, कल मेगा टीका डे था और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने टीकाकरण का जो कार्यक्रम किया, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और जो एसीएस महोदय थे उन्होंने हमें 30,000 का टारगेट दिया था गुड़गांव के लिए और हमने कल 1,04,178 लोगों को टीकाकरण किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड तो है ही है। एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा टीकाकरण का करना, 3 गुना अपने लक्ष्य से ज़्यादा हमने हासिल किया। लेकिन इसको हासिल करने के लिए हमने 209 जगह, अगर मैं कहूँ 209 हमने वैक्सीनेशन साइट्स बनाई और हमने अलग अलग ग्रुप्स को इसमें टारगेट किया। जैसे ऑटो ड्राइवर्स को हमने टारगेट किया, शॉप कीपर्स को हमने लिया, हमने लेबर चौक पे 3 जगह किया, अनाज मंडी और सब्जी मंडी, और एक हमने श्रीराम स्कूल में एक ऐसी साइट चुनी जहां हमने 2 हॉल्स में 400 लोगों को वेटिंग में करके रखा और 200 वैक्सीनेशन साइट का करें, यानी कुल मिलाकर एक टाइम पर हम 1,000 लोगों को वैक्सीन दे सके। हमने ऐसा सेंटर भी किया। पॉली क्लिनिक जो हमारा है वहाँ पर भी हमने तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जो है व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे जो 37 टोटल इंस्टीट्यूट्स हैं, कुल मिलाकर हर इंस्टीट्यूट ने कल तकरीबन जो है, अगर मैं बात करूं गुड़गांव की, तो 2,000 से ज़्यादा हर इंस्टीट्यूट ने हमारी वैक्सीनेशन का काम किया और कल हम 88,000 के करीब गवर्नमेंट सेटअप में हम प्रथम या सेकंड डोज में कहूँ वैक्सीन की लगा पाए और वहीं प्राइवेट संस्थाओं ने तकरीबन 16,000 के आसपास जो है वैक्सीनेशन का काम कल किया। तकरीबन 1,04,000 हम बात करें कुल रही। इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में जहां इंदौर, तो बाकी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कहना कि गुरुग्राम रहा। अब तक की अगर बात करें तो गुरुग्राम का आंकड़ा क्या है, कितने % लोगों को लग चुका है और आगे की क्या तैयारी है, क्या आगे अभी आपके पास उपलब्धता है? बिल्कुल, अभी तक हम प्रथम स्थान पर बने हुए हैं और 70% से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, हमने एटलीस्ट 1 डोज हमने अपनी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से गुड़गांव लगा चुका है। दिल्ली एनसीआर में तो हम कहीं पर बहुत ज़्यादा आगे हैं। एक इंदौर ही है जो हमारे बिल्कुल साथ लगातार नेक टू नेक चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में तो हम बात करें तो कल दिल्ली से भी संभवतः हमने टीकाकरण ज़्यादा किया। दिल्ली कल शायद 1 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाया, गुड़गांव अकेला 1 लाख क्रॉस कर पाया था कल। और गुड़गांव अभी तक 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कर चुका है। प्रदेश में अगर टोटल नंबर की भी बात करें तो जिला गुड़गांव प्रथम नंबर पर है। अब तक हम बात करें गुरुग्राम वो जिला रहा है, तो हम बात अभी तक तो हमने करी जिस तरीके वैक्सीन की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहां तकरीबन 5,000 से ज्यादा मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे बीते दिनों में दूसरी वेव में, और 40,000 के करीब एक्टिव केसेस थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा 5 और 7 केस आ रहे हैं और एक्टिव केस भी 200 के करीब है। लेकिन हम इसके साथ साथ एक और बात करना चाहेंगे, ये तो एक सुधार है ही है आगे, क्योंकि दूसरी वेव में बड़ी चुनौती आप ही के पास सबसे ज्यादा थी। तीसरी वेव में ऐसा ना रहे, उसको लेकर के किस तरीके से क्या तैयारियां? बिल्कुल, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अभी आपने एक जो क्वेश्चन पूछा था कि वैक्सीन की जो अभी स्थिति है, कल बिल्कुल 1 लाख का आंकड़ा टच करने के बाद हमारे पास वैक्सीन ऑलमोस्ट ख़त्म के करीब हो गई थी। तो कल ही हमने एक बार दोबारा से अपना जो रीजनल वैक्सीन स्टोर है कुरुक्षेत्र स्टेट की तरफ से, वहाँ हमें 16,000 वैक्सीन कल रात ही उपलब्ध है। तो मैं गुड़गांव के निवासियों को ये बताना चाहूँगा कि अगले 2 या 3 दिन जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। खासकर चाहे हम बात करें थर्ड वेव को लेकर के, हालांकि पूरी तैयारी का कहना है कि पहले से, ताकि उसका सामना ना करना पड़े, अगर कोई चुनौती आती है तो उसको हल किया जा सके, लोगों के सामने समस्या ना रहे। वहीं अब तक की अगर हम बात कर रहे थे, क्योंकि वैक्सीन की एक पूरे भारत में एक रिकॉर्ड
गुरुग्राम का रहा है अब तक कुल वैक्सीन लगाने की अगर बात करें तो कहने, हालांकि इनका कहना है कि आगे भी जो है ये वैक्सीन का दौर जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो तमाम लोगों की है, जागरूकता की है। 70% के करीब गुरुग्राम वासियों ने वैक्सीन लगवाया, बाकी भी लोग वैक्सीन के लिए आगे बढ़े, वैक्सीन केंद्रों तक पहुंचे और इस वैक्सीन को लगवाएं, यही तमाम लोगों से अपील है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद सिरसा के बाजारों में क्या हाल है, हमारे सहयोगी अमर सिंह जानी की एक रिपोर्ट आती है। प्रदेश में लगातार कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार ढील भी मार्केट में ज़्यादा दी जा रही है। इसमें मौजूद हुआ सिरसा की एक सब्जी मंडी की मार्केट जो शाम को लगभग शाम के समय लगती है। हालांकि कोरोना केसेस अगर आज की बात करें तो सिरसा में केवल 2 केस आज सामने आए हैं और लगातार कोरोना केसेस लगातार घटते जा रहे हैं, जबकि 20 केसों जो मरीजों की छुट्टी भी हुई है। आप देख सकते हो मार्केट के अंदर बहुत से लोग केवल कैमरे को देख करके जरूर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मास्क के प्रति धीरे धीरे उदासीनता होती जा रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। वैसे आप कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं, वो केसेस कम होते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया हो जाए तो अच्छा ही है। लेकिन कोरोना केसेस कम होता है, मास्क लगाना जरूरी है, फिर भी बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे जी, आप तो लगा के रखा जी। आपने अभी तो नहीं लगा रखा? अब लगा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी लगाएंगे, अब लगाना चाहिए जी। तो ये कहीं न कहीं जरूर, हालांकि जिस तरह से कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, मार्केट का समय बढ़ा दिया है, रात को 8 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में जिस तरह से एक उदासीनता है, जो एक कोविड नियमों की पालना की जानी चाहिए। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करूं, जो वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव कल सिरसा में चलाया गया, उसके अंदर करीब 19,500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। लेकिन वैक्सीन लगाते समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, चाहे तमाम जो ऐसे लोग हो जो इससे जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि कोरोना हार रहा है, कोरोना कम हो रहा है, लेकिन सावधानी जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको मानना जरूरी है। लेकिन कुछ बात देख सकते हो कि लगातार जो लोग आ जा रहे हैं वो भी कोरोना के कम केसेस जो है पालना कम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों से मैं बातचीत कराना चाहूँगा। वैसे आप क्या से बात से करूँगा, कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, भी जरूरी है जी, दूरी बनाए रखो, टाइम से हाथ पैर धोते रहो। तो आपने वैक्सीन लगवाया है? नहीं अभी नहीं लगवाया, लगवाने वाले हैं जी अभी। तो हालांकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाया, लेकिन वैक्सीन का ड्राइव लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद देख सकते हो कि जो लोगों में ज़रा जो मास्क लगाने की बात करें, अगर मार्केट में जाएँ तो काफ़ी संख्या में लोग मास्क जो लगा रहे हैं, जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कैमरे को देखकर काफ़ी लोगों ने यहाँ भी मार्केट में मास्क लगाए। पहले बिना मास्क के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको लगातार निभाना ज़रूरी है, तभी हम जो कोरोना को हरा सकते हैं। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। जनता की लापरवाही तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी भी गाइडलाइंस का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने की प्रेरणा देने वाले डॉक्टरों के मास्क चेहरे से नीचे थे। नागरिक अस्पताल में कोरोना इंचार्ज के पद पर तैनात डॉक्टर भी बिना मास्क लगाए मरीजों की जांच करते नजर आए। इमरजेंसी में भी ड्यूटी के दौरान मास्क नजर नहीं आया। राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के भिवानी जिले में लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। पिछले 30 से 35 साल से उमरावत गांव के में पीने के पानी की विकराल समस्या से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि गांव में पीने के पानी के लिए 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से रोजाना 7 से 8 टैंकर मंगाने पड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों की पानी की प्यास बुझती है। और उमरावत गांव की पानी की समस्या की खबर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई तो जिला उपायुक्त जयवीर आर्य ने भी मामले पर संज्ञान लिया। डीसी ने कहा कि उमरावत गांव की तरह और भी कई गांव हैं जहां पानी की समस्या एक बड़ी विकराल है। ये गांव टेल पर स्थित है, इसीलिए वहां तक पानी नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब जिला उपायुक्त ने पब्लिक हेल्थ, नहरी और सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को गांव में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भिवानी शहर के साथ सटा गांव उमरावत, जहां पर करीबन लोगों से हमने बात की थी कि 30 से 35 साल हो चुके हैं, ना नहरों में पानी ना जल घर में पानी आया था। और मामले की भनक भिवानी के डीएम जयवीर सिंह आर्य को लगी तो उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, डीएम साहब से बात करेंगे। सर,
एक गांव का मामला सामने आया था। इंडिया न्यूज़ ने प्रमुखता से उसको प्रसारित किया था और लोगों की व्यथा थी कि पानी की कमी की वजह से ना तो फसलें हो पा रही हैं, फसलें और अनाज नहीं होता है तो निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। ऐसे में गाँव पूरी तरह से पिछड़ा हुआ भी है, पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक टैंकर जो है मंगवाते हैं तो 500 से 600 रुपये अदा करने पड़ते हैं और पूरे महीने में 8 से 10 टैंकर जो है उनको लेने पड़ते हैं। आमदनी का कोई जरिया नहीं है। प्रशासन का क्या रोल, क्या स्टैंड रहेगा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 25 से 30 साल से इसी तरह का दंश ये ग्रामीण झेलते आ रहे हैं। देखो, जो गांव आखिर में पड़ जाते हैं तो टेल पे पड़ जाते हैं तो उनमें पानी कम पहुंचता है। तो इसमें एससी इरिगेशन को और उनकी पूरी टीम को हिदायत दी गई हैं कि आप जो टेल के गांव हैं उन पे अपनी गश्त बढ़ाएं और अपना पानी उन पर प्रॉपर पहुंचे। कोई पानी के बीच में चोरी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो तालाब का जो भरने का काम है वो लोहारू वाटर सर्विसेज का है, उसमें एससी को हमने डायरेक्शन दे दी हैं कि आप सभी तालाबों को भरें। और जो पानी की टैंकों को भरने का काम है वो JWC का है, उसमें भी एससी इरिगेशन को हिदायत दे दी है उनको भरें। उसके बाद जो पानी चिलचिलाती इस गर्मी में अधिकारी सो रहे हैं और जनता रो रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आलम है रेवाड़ी में, जहां पीने के पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं। पीने के पानी की समस्या से त्रस्त लोगों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान अब ये भी कहा जा रहा है कि भीषण गर्मी में जो परेशानियां लोगों के सामने आई हैं उसको लेकर सिंचाई विभाग के मुताबिक 18 जून तक नहर में पानी आना था, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। आपको बताएं कि भीषण गर्मी के इस तपते महीने में प्रदेश में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया, जिससे प्रदेश के 14 जिले रेड जोन में पहुंच गए। चिलचिलाती इस गर्मी के महीने में रेवाड़ी जिले में लोगों को 2 दिन में महज आधे घंटे के लिए पानी की सप्लाई हो पा रही है। पीने के पानी के इस भीषण संकट से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं जब इस मामले पर एसडीएम से इस बारे में सवाल किया गया तो एसडीएम भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। एसडीएम ने कहा कि पिछले काफी दिनों से नहर में पानी नहीं आया और ये बात उनके संज्ञान में है। अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं जिससे लोगों को समय से पहले पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा सके। रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने अपने कार्यालय पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक बीएल सैनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीएल सैनी ने कहा कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में आज ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान धक्के खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में उन्होंने जांच की तो पता चला कि रादौर में 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक 657 कनेक्शन के लिए किसानों ने कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी राशि जमा करवाई, लेकिन केवल 55 कनेक्शन ही जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल एक ही एजेंसी को ये ठेका दिया, जिससे किसान धक्के खाने को मजबूर है। वहीं पृथला विधानसभा क्षेत्र के 7 गांव नगर निगम में शामिल किए गए थे, जिनमें अभी तक कोई भी विकास कार्य निगम की तरफ से नहीं करवाया गया। और इसी के चलते विधायक नैनपाल रावत ने नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल से मुलाकात कर गांव में विकास कार्य न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी के बारे में अवगत भी कराया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही 7 गांव में हो रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विकास कार्य करवाने की बात कही है। पिछले दिनों पृथला विधायक क्षेत्र के साहूपुरा, सौतई, मलेरना, चंदावली, नवादा और मुजेड़ी गांव को निगम में शामिल किया गया था और इस दौरान लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। सोनीपत की कुंडली में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर अवैध कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। यह बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से अवैध कॉल सेंटर के जरिए विदेशी लोगों से ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज ने बताया कि सुशांत सिटी में ऑनलाइन ठगी का यह खेल चल रहा था, जहां छापेमारी कर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपी विदेशी लोगों को वायरस का डर दिखा करके अब यहां ऑनलाइन पॉपअप मैसेज भेजते थे और पुलिस ने आरोपियों से 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर और कई डिवाइस कब्जे में ली हैं। कैथल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले पिहोवा चौक स्थित राजीव गांधी विद्युत भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया।
बिजली कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की है और बिजली कर्मियों ने इस दौरान बताया कि एक्सीएन और एसटीओ किसी के बहकावे में आकर कर्मचारियों के तबादले इधर उधर कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत तबादले पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नियमानुसार तबादले होने चाहिए। ये अधिकारी जनवरी से ही इस तरह के काम कर रहे हैं, कभी ट्रांसफर कर देते हैं तो कभी वापस बुला लेते हैं। अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों आए तूफान से कर्मचारियों पर काम का काफी दबाव है और अधिकारियों ने जो टेक्निकल स्टाफ के लोग यहां पर हैं उन्हें दफ्तरों में क्लरिकल काम दिया हुआ है, जबकि उनकी जरूरत फील्ड में है। महामारी के बीच लोगों पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। एक साल के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमत में लगभग 25 रुपए का उछाल आया। हाल ही में 27 पैसे बढ़ाकर पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है और इसी के साथ डीजल की कीमत 26 पैसे बढ़ाकर 89 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है, जिससे वाहन चालकों में भारी रोष है। करनाल के श्रद्धानंद अनाथालय में अब छात्राएं किसी भी तरीके से परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगी। यही नहीं, वो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी अपनी समस्याएं बता सकेंगी। इसके लिए छात्राओं को आयोग के साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करा गए। इन छात्राओं की हर 15 दिन में काउंसलिंग भी की जाएगी, जिसके लिए ट्रेंड काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी और ये जानकारी आयोग की अध्यक्ष ज्योति बेंदा ने दी है। आपको बताएं कि आश्रम प्रबंधन में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ छात्राएं डीसी दरबार पहुंच गई थीं और उन्होंने स्टाफ पूरा न होने से लेकर और कई अन्य परेशानियां बताई, जिस पर डीसी ने उन्हें जांच कराए जाने का भरोसा दिया और इस मामले को लेकर संबंधित संस्थानों में चर्चा हो रही थी कि आयोग की अध्यक्ष ज्योति बेंदा निरीक्षण के लिए पहुंच गई। उन्होंने करीब 3 घंटे तक निरीक्षण किया और बताया कि कुछ छात्राएं यहां से कुछ टीचर बदले जाने के चलते भावुक हो गई थी, लेकिन उन्हें समझाया गया है। सोनीपत एलएन से शराब लेकर बिहार में तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को बहादुरगढ़ पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी करीब 15 लाख रुपए की शराब को बिहार में अवैध तरीके से सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बकायदा ट्रक के अंदर ही एक स्पेशल हिडन केबिन बना रखा था और ट्रक में ही 15 लाख रुपए की कीमत की 419 पेटी शराब छिपाई हुई थी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर 390 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की। थाना सदर प्रभारी के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के बताया गया है कि मुनियारी रोड पर यह पूरा मामला सामने आया। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 390 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नशा तस्कर नशे के सामान के साथ आ रहा है, जिस पर जाल बिछाया गया और कुरुक्षेत्र की मुनियारपुर रोड पर सामने से आ रहे सीताराम निवासी मथाना को काबू किया गया और उसकी नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 390 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई, जिसे आज अदालत में पेश किया और जिससे रिमांड पर लेकर के उसका सारा नेटवर्क खत्म करने की तैयारी है। हांसी में एक और नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया। हालांकि वक्त रहते मां की शिकायत पर जिला संरक्षण अधिकारी ने एक्शन लिया और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवा दिया। पुलिस टीम ने न्यू ऑटो मार्केट के पीछे झुग्गियों में कार्रवाई करने के लिए छापा मारा, लेकिन पुलिस टीम को देखते हुए लड़की के पिता और बड़ी बहन मौके से फरार हो गए। परिवार को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। पानीपत की बधावा राम कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में सेंधमारी की और चोरों ने इस दौरान करीब 7 लाख रुपए के गहने और 30,000 रुपए चुरा लिए। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की। मकान मालिक ब्रह्म सिंह ने बताया कि पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था। सुबह उठे तो मेन गेट खुला हुआ मिला। छानबीन करने पर घर में रखा करीब 16 तोले सोना और 30,000 रुपए गायब मिले। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।